हायर जुडिशरी और कोलिजियम देश में काफी चर्चा है। कुछ लोग नेशनल कमीशन बनाना चाहते हैं, एनजेएसी, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन। कुछ लोग कोलिजियम के पक्ष में हैं और एक चर्चा अभी और तेज हो रही है कि इसमें ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी भी बने। तो कोलिजियम को लेकर कई विवाद चलते रहे, लेकिन इसी बीच मध्य प्रदेश के लोअर जुडिशरी की एक महिला जज ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। क्या लिखा है, एक पंक्ति मैं सुनाता हूँ, उसके बाद चर्चा आगे बढ़ाऊंगा। यह इस्तीफा बंद नहीं है, बल्कि एक विरोध का बयान है। इसे अभिलेख में दर्ज रखा जाए ताकि यह याद रहे कि मध्य प्रदेश में एक महिला जज थी जिसने न्यायालय के लिए सब कुछ न्यौछावर किया और उसी व्यवस्था ने उसे तोड़ दिया। आरोप लगाया था उन्होंने कि एक डिस्ट्रिक्ट जज उनका उत्पीड़न कर रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट जज की पदोन्नति हो गई, हाई कोर्ट में रिकमेंडेशन चला गया और इनकी सुनवाई कहीं नहीं हुई। एक मौका भी नहीं दिया गया कि इनको सुना जाए कि आखिर इनकी समस्या क्या है, प्रॉब्लम क्या है। चर्चा इसी कोलिजियम, जेंडर सेंसिटिविटी को लेकर, जुडिशरी एंड कास्ट सेंसिटिविटी को लेकर, डाइवर्सिटी के सवाल पर, ये तमाम पहलुओं पर चर्चा इस एपिसोड में। हमारे साथ जेपी सिंह साहब हैं, लगातार आप अम्बेडकर नवा पे सुन रहे हैं, कानूनविद भी हैं, जर्नलिस्ट भी हैं, संपादक भी हैं। सीधे चलते हैं उनके पास, जरा ये क्या मामला है, मध्य प्रदेश का मामला है। अभी मध्य प्रदेश जो जबलपुर हाई कोर्ट, ग्वालियर हाई कोर्ट बाबा साहब की मूर्ति को लेकर भी विवादों में था। देखते हैं क्या मामला है और क्या पेचीदगी है इस मामले में। स्वागत है सर। जी नमस्ते सर। सर, नमस्ते। देखिए सर, जब जस्टिस गवाई साहब हुए और हुआ कि साहब पारदर्शिता रखी जाएगी, ये रखा जाएगा, लेकिन जो काफी जिन्होंने बदनामी झेला सरकार के साथ मिली भगत की, पूर्व चीफ जस्टिस जस्टिस चंद्रचूड़, उनके कार्यकाल में पारदर्शिता के लिए एक प्रथा शुरू की गई थी कॉलेजियम में। और वो प्रथा शुरू की गई थी कि कॉलेजियम जिन नामों को रिकमेंड करता था उनके बैकग्राउंडर के बारे में भी ब्रीफ देता था कि इन्होंने कौन से जजमेंट दिए, क्या नहीं दिए। ये देना शुरू किया था, लेकिन ये कब खामोशी के साथ संजीव खन्ना और गवाई साहब के कार्यकाल में खत्म हो गया और इसका किसी ने नोटिस नहीं लिया। चंद्रचूड़ साहब ने तमाम जो भी उन्होंने किया, उसमें ये कदम उनका स्वागत योग्य था, क्योंकि कम से कम इससे प्रथम दृष्टया जब नाम जाता था, जब सुप्रीम कोर्ट में चढ़ता था आपके रिकमेंडेशन में, तो ये सब भी बातें पढ़ने को मिलती थी। लेकिन अब किसका नाम जा रहा है, क्या नाम जा रहा है, क्यों जा रहा है, क्या जा रहा है, अब ये हम पारदर्शिता करते हैं बस इसके नाम पर, वो जा रहा है। और इसमें विद्रूपता भी नजर आने लगी है। मसलन हम्म 6 राज्यों के कॉलेजियम की रिकमेंडेशन सुप्रीम कोर्ट में अपलोड की गई है और पंजाब का भी इंटरव्यू हुआ था, लेकिन पंजाब में न एक लाइन ये लिखा है कि सारे रिजेक्ट कर दिए गए, न ये हम्म लिखा है कि इतने सेलेक्ट किए गए, लेकिन नाम अभी तक आज तक 28 तारीख के बाद अपलोड नहीं हुआ है। आज 1 अगस्त है, क्यों नहीं हुआ है पता नहीं। बहरहाल मध्य प्रदेश में एक जस्टिस राजेश कुमार नियुक्त किए गए हैं। अभी हालांकि सरकार की ओर से सूचना सरकार की ओर से सूचना जारी हो गई, शपथ ग्रहण भी कर लिया इन्होंने। ये राजेश कुमार वही डिस्ट्रिक्ट जज हैं जिनके ऊपर आदित्य कुमार शर्मा नाम की एक जो है जुडिशियल ऑफिसर ने आरोप लगाया था कि उनके खिलाफ वो जो है यौन उत्पीड़नात्मक कार्रवाई कर रहे हैं, जिस पर जो हम्म है तमाम बवाल मचा। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने उनको क्लीन चिट दे दिया। इसके बाद जो है 5 वहां की जो है अक्षमता के आरोप में निकाला गया 5 या 6 जुडिशियल ऑफिसर को, जिसमें आदित्य कुमार शर्मा भी थे। ये लोग हम्म सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, सहानुभूति पूर्वक विचार कीजिए, ये जो है ये मतलब ये निकालने का कदम ठीक नहीं है। तो उसमें 2 लोगों को छोड़ के बाकी लोग रिजिस्ट्रेट कर दिए गए। उसमें एक आदित्य शर्मा को नहीं किया गया और एक महिला जज और थी, मतलब महिला जुडिशियल ऑफिसर। ये लोग फिर से गए सुप्रीम कोर्ट में और वहां सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, इनको भी आप ज्वाइन कराइए। उन्होंने ज्वाइन कर लिया।
अब उसी राजेश कुमार का जो है कॉलेजियम ने, पहले मध्य प्रदेश कॉलेजियम ने नाम भेजा और फिर जो है आपके सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने नाम रेकमेंड करके सरकार के पास भेजा और सरकार ने उसको नियुक्त भी कर दिया। राजेश कुमार जी ने शपथ भी ले लिया। अब इधर ये सब हो रहा था, उधर अदिति कुमार शर्मा ने फ्रस्ट्रेशन में अपने पद से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने अपने इस्तीफे में जिला जज राजेश कुमार गुप्ता को मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के जज के रूप में नियुक्ति का विरोध किया और कहा कि जिन पर उन्होंने उत्पीड़न, अनैतिकता के गंभीर आरोप लगाए थे हैं, उन्हीं को जो है उनको प्रमोशन दे दिया गया, कोई कार्रवाई नहीं की गई, इसलिए न्यायिक सेवा से इस्तीफा दे दें, क्योंकि संस्था माने जुडिशरी ने उन्हें निराश किया। इसको लेकर के विधि और न्यायिक सर्किल में काफी हंगामा मचा हुआ है। पक्ष और विपक्ष में सोशल मीडिया पर भी आ रहा है और लोग भी निराशा व्यक्त कर रहे हैं। अब उन्होंने लिखा कि मैं न्यायिक सेवा से इस्तीफा इसलिए दे रही हूँ क्योंकि मेरी वजह से संस्था नाकाम हुई, बल्कि संस्था ने मुझे नाकाम कर दिया। शहडोल की जूनियर डिवीजन की सिविल जज ने 28 जुलाई को इस्तीफा दिया है। उन्होंने दावा किया कि जिस आदमी ने मेरी पीड़ा के काल मैंने मुझे पीड़ा पहुंचाया, उत्पीड़न किया, उससे पूछताछ तक नहीं की गई, बल्कि उन्हें पुरस्कृत किया गया, उसकी सिफारिश की गई, उसको जज बना दिया गया, तो उसको ऊपर उठाया गया, उसे सम्मान देने के बजाय सम्मान दिया गया। उनका आरोप है कि उस जज के खिलाफ उन्होंने दस्तावेजी सबूत लगा दिए थे, लेकिन इसके बावजूद कुछ नहीं हुआ। तो ये स्थिति सर जो है ये मध्य प्रदेश की है। उसके अलावा जो अभी पंजाब का लोड नहीं हुआ, लेकिन जो पहले 10 लोग बनाए गए हैं जी। उसमें एक है जस्टिस एसपी सिंह, एक जज है एसपी सिंह। ये वो एसपी सिंह हैं जिनको जब गोगोई साहब वहां चीफ जस्टिस थे पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के, तो उनको गोगोई साहब का पीएस बनाया गया था। अच्छा। और वो जब गोगोई साहब आपके क्या कहते हैं आए सुप्रीम कोर्ट में, तो सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस बनने के बाद उन्होंने गोगोई साहब को सूर्य प्रताप सिंह, एसपी सिंह और सूर्य प्रताप सिंह को अपना जो है सुप्रीम कोर्ट बुला लिया रजिस्ट्रार जुडिशियल करके। और ये वही एसपी सिंह है जिन्होंने गोगोई साहब के खिलाफ जिस महिला कर्मचारी ने यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया था उसकी जांच की थी और उसको बर्खास्त कर दिया, महिला को। महिला को। और फिर अच्छा। जो हुआ वो पूरा देश जानता है, हम लोग कई बार बहस कर चुके, उन बातों को रिपीट करने की कोई जरूरत नहीं कि किस तरह लीपापोती की गई और गोगोई साहब को क्लीन चिट दिया गया। लेकिन सबसे रहस्यात्मक पहलू यह था कि महिला के पति कहीं और काम कर रहे थे पुलिस में, उनके देवर, सबको बर्खास्त कर दिया गया था आगे पीछे करके कि ब्लैकमेलिंग का प्रयास कर रहे हैं मिलजुल करके। उन सबको रिइंस्टेट कर दिया गया बाद में, महिला भी रिइंस्टेट हो गई और सुप्रीम कोर्ट में काम कर रही। तो पहले बर्खास्त किया था उसी एसपी सिंह का नाम भी रिकमेंडेड था, जो पहली लॉट में, जिसको जो है क्या कहते हैं सुप्रीम को चढ़ा कॉलेजियम की सिफारिश चढ़ा करके और वहां सरकार के पास भेज दी गई है। अब सरकार नियुक्त करती है कि नहीं, ये ईश्वर मतलब वो देखने वाली बात होगी। दूसरा लॉट है जिसकी सूची अभी तक जो है सुप्रीम कोर्ट में हुई नहीं है। अब ये संयोग है कि दुर्योग है कि पिछले कुछ समय से आपके उच्च न्यायपालिका में, मैंने ये नहीं कि केवल हाई कोर्ट के जज में, सुप्रीम कोर्ट के जजों पर भी जो है वो क्या कहते हैं इस तरह के आरोप लगे। जैसे गोगोई साहब पर लगा, तो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ही थे। एसपी सिंह आए तो सुप्रीम कोर्ट में आया, उन्होंने महिला को जो है बर्खास्त कर दिया कि ब्लैकमेल कर रही थी। फिर किस आधार पर महिला को रिइंस्टेट किया गया, दोबारा नौकरी दी गई, ये आज तक देश भर में किसी को पता नहीं चला। सब मामला उधर दाखिल दफ्तर, तो इधर महिला को भी नौकरी दे दी गई। और मैं समझता हूँ कि इसलिए दे दी गई ताकि फिर वो किसी और फोरम पर जो है वो क्या कहते हैं अपने न्याय के लिए अपील न करे। एक मध्य प्रदेश में गंगेले साहब हाई कोर्ट के जज थे, तो उसमें ग्वालियर की जो है एक महिला जज ने इस्तीफा दे दिया कि गंगेले साहब उनके ऊपर जो है वो सेक्स संबंध बनाने का दबाव बना रहे हैं। स्थिति यहां तक हुई कि जो है वो क्या कहते हैं उनके खिलाफ जो है आपका क्या कहते हैं ये इसकी भी शुरुआत हुई, महाअभियोग की भी शुरुआत हुई।
गंगेले साहब भी जो है आपके मध्य प्रदेश के ही जज थे। इसके अलावा जस्टिस सुप्रीम कोर्ट में थे स्वतंत्र कुमार, जिनके ऊपर जो महिला इंटर्न उनके साथ जो ट्रेनी लड़की थी उसने आरोप लगाया, लेकिन स्वतंत्र कुमार तब तक रिटायर हो चुके थे और एक न्यायाधिकरण के जो है वो थे, लेकिन ये कि फिर इसके आधार पर उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई कि वो जो रिटायर हो चुके थे तब आरोप लगाया। आपके ये एक जस्टिस जो है बनर्जी में ए के कैसा है? गांगुली थे। जी। दिल्ली हाई कोर्ट के एक बनर्जी या मुखर्जी थे, मुझे याद आ रहा है 20-25 साल पहले वो मसाज के चक्कर में कुछ फोटो आया था। नहीं तो उनका नाम तो नहीं हमको याद आया। मसाज कराना एक अलग बात है, तो मान ली बाजार में उपलब्ध है। नहीं नहीं, कुछ और मामला था हालांकि अभी किसी तो। न्यायाधीश के लिए ये भी कदाचारी है, लेकिन जो हम्म, इंटर्न है, साथ में काम कर रही है, महिला जज है, उसका उत्पीड़न तो शुद्ध रूप से कार्यस्थल पर उत्पीड़न की श्रेणी में आता है। अभी हाल और ही में दिल्ली गोगोई हाई साहब कोर्ट से के एक आया था। जब गोगोई साहब ने ये कांड किया था तो उस समय हुआ कि साहब ये देखा गया कि कार्यस्थल पर जो यौन उत्पीड़न के लिए विशाखा कमेटी की जो है वो जो कमेटी बनती है वो सुप्रीम कोर्ट में है ही नहीं। बड़ा हल्ला हुआ, लेकिन मेरी अद्यतन जानकारी के अनुसार अभी तक सुप्रीम कोर्ट में फिर वो कमेटी बनी नहीं है, क्या कहते हैं, जो गोगोई के साहब हल्ला हुआ के साहब नहीं है। तो साहब जस्टिस गांगुली पर भी एक यौन उत्पीड़न का जो है मामला चला, तो यौन वो तब तक गांगुली पर चला, तो वो हुआ कि साहब जिस दिन वो रिटायर हुए उस दिन का मामला है, होटल में लीव मेरिडियन का। इंटर्न के साथ 4 घंटा वो जो है होटल में रहे और उसके साथ काफी दुर्व्यवहार किया, उसने शिकायत की। तब तक गंगुली साहब रिटायर हो गए, तो सदा शिवम साहब वो थे उस समय, बालाकृष्ण साहब हुआ कि जब रिटायर हो गए तो हम कौन सी कार्रवाई करें। लेकिन जब रिटायर होके वो जो है गांगुली थे और पहुंचे आपके क्या कहते हैं कलकत्ता वापस, तो उनको वहां जो है मानवाधिकार आयोग का किसका चेयरमैन बना दिया ममता बनर्जी सरकार ने। बाद में फिर जो है वो क्या कहते हैं सुप्रीम कोर्ट उसके दबाव पर उन्होंने छोड़ा गांगुली साहब ने। तो गांगुली हो गए, आपके क्या कहते हैं जस्टिस स्वतंत्र कुमार हो गए जिनके ऊपर आरोप लगा, गंगेले साहब हो गए, एसपी सिंह पर आपको बताया ही हमने कि किस तरह ये उत्पीड़न में भागीदार हुए और उसको उनका जज के रूप में नाम में प्रमोशन हो गया। तो ये सब जो है आपका क्या कहते हैं ये हो रहा है। अब जो 6 न्यायाधीशों का हमने आपको बताया ही है ना। अब एक और हम्म, मामला आया है। वो मामला आया है दिल्ली के एक सेवानिवृत्त जिला न्यायाधीश को उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त करने की सिफारिश कर दी गई है। ये वो न्यायाधीश है जो 10-11 महीने पहले जो है यादव जी रिटायर हो चुके थे। तो आपको जो है जो सिटिंग है लोग नहीं मिल रहे हैं, 11 महीने रिटायर लोगों को है, और 11 महीने रिटायर के पहले एक मामला ये उठा था तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि नहीं इनको 2 साल के लिए नियुक्त किया जा सकता है। शायद 18 महीने या कितने दिन के लिए अगर ये नियुक्त होते हैं तो जाएंगे, और सुन रहे हैं कि ये जो सिफारिश गई है ये सुनने में आ रहा है कि इसको जो है वो क्या कहते हैं सरकार ने वापस कर दिया है कि इस पे पुनर्विचार कीजिए कि रिटायर आदमी को रखेंगे कि नहीं रखेंगे, है ना। अब यही हम्म, नहीं, दिल्ली उच्च न्यायालय ने पिछले साल यादव की न्यायाधीश में नियुक्त में सिफारिश की थी। अब यहाँ सुनिए, आपने एक दिन भाषण में कहा था कि बहुत लोग जो रिजेक्ट हो गए हैं उनका नाम हम्म, प्रस्तावित किया जा रहा है, आप देखिएगा। तो इनका भी जो है न्यायाधीश के रूप में नियुक्त की सिफारिश जो है वो क्या कहते हैं पिछले साल हुई थी, लेकिन तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाले उच्चतम न्यायालय के कॉलेजियम ने इसे मंजूरी नहीं दी थी। उच्चतम न्यायालय के कॉलेजियम के सूत्रों का कहना है कि केंद्र में यादव की फाइल कॉलेजियम को लौटा दी थी और कहा था कि इस फैसले पर पुनर्विचार करने का सुझाव दिया है। अब चूंकि इस साल जनवरी में उनकी सेवानिवृत्ति होनी थी, इसलिए दिल्ली उच्च न्यायालय ने यादव को पदोन्नत करने का प्रस्ताव भेजा था, लेकिन समय से पहले ही शीर्ष अदालत में कॉलेजियम तक पहुंच गया था। हालांकि दिल्ली उच्च न्यायालय ने सर्वोच्च अदालत में पदोन्नत न्यायाधीश को नकारात्मक राय देखते हुए उनके नाम को मंजूरी नहीं दी थी। उनका नाम फिर से दोबारा भेजा गया था, अब की बार भेजा सर, गया है जी। इसके अलावा हम्म, सुन लीजिए सर, इसके अलावा अप्रैल 2023 में पैनल ने सेवानिवृत्त जिला न्यायाधीश रुपेश चंद्र वार्ष्णेय को मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय में नियुक्त किया था। हम्म, तो काफी जो है वो मामला जो है नीचे ऊपर चल रहा है। आपसे बता रहे कौन किसका नाम जाएगा नहीं जाएगा, लेकिन असली बात यह है कि जो चंद्रचूड़ ने परंपरा शुरू की थी पारदर्शिता के लिए, कि जो उनके जो है आपके क्या कहते हैं जो पूरे कार्यकाल के जजमेंट उनकी उपलब्धियों का जो ब्यौरा
उनकी सिफारिश के साथ प्रकाशित होता था, उसको जो है जस्टिस करना, और अब जस्टिस गवई के कार्यकाल में क्यों फिर से बंद कर दिया गया है, क्योंकि मान लीजिए कि कोई अच्छा काम होता है तो उसको कंटिन्यू होना चाहिए। वो जो बंद कर दिया गया है, ये जो है काफी विवादास्पद हो गया है, काफी आपत्तिजनक हो गया है। लेकिन इसको कोई, हम पहली बार है जो आपके चैनल पर इस बात को उठा रहे हैं। अभी तक मैंने जितने भी लीगल चैनल उसमें किसी में नहीं सुना कि ये क्यों बंद कर दिया गया। ये वो पारदर्शिता के लिए था, तो ये पारदर्शिता को छिपाने के लिए है। और चूंकि अब मामला ये है कि और भी कई जगह से आरोप है कि जो है वो आपके क्या कहते हैं, ऐसे लोगों के इंटरव्यू हुए हैं जो पहले रिजेक्ट हो चुके हैं, तो उनको किस आधार पर, और जो आपका क्या कहते हैं रिजेक्ट नाम भेजे जा रहे हैं, तो उसमें हो रहा है साहब, कॉलेजियम महसूस कर रहा है कि इस आदमी के खिलाफ अन्याय हो गया है, तो अन्याय को ठीक करने के लिए भेजा रहा है। तो इस बात को जो है, जो कहा जाता था, जो चंद्रचूड़ साहब ने परंपरा शुरू की थी, तो कायम रखना चाहिए ना, कि उसमें लिखना चाहिए कि भाई अन्याय इसके साथ हुआ था, गलत रिपोर्ट थी, इसलिए जो है इसका नाम फिर से रिकमेंड करके भेजा जा रहा है। तो ये नहीं हो। तो महिला ने जो आग लगाई है, वो आग बहुत दूर तक उसकी चिंगारी फैली हुई है। देखिए ये किसको किसको झुलसाती है और क्या क्या होता है। पहला राजेश कुमार जी वो हो गए, और जिस तरह सुप्रीम कोर्ट में 2013-14 के बाद से इस तरह की सब घटना, और फिर हाई कोर्टों में इस तरह की सब घटना, सब सन 13-14 के बाद 10-12 साल से ये सब घटनाएं पूरी उस तरह से सामने आ रही हैं, क्योंकि महिलाएं भी थोड़ा साहसी हो गई हैं, और उनको अब ये नहीं लगता कि हम अगर इस तरह की बात कहेंगे तो हमारी इंसल्ट होगी। क्योंकि पहले लोग लोग लाज के भय से बहुत सी बातों को नहीं कहते। और सच पूछिए तो मैं इसमें सबसे बड़ा उदाहरण सीनियर आई ऑफिसर रूपन देवी बजाज को, जो वो केपीएस आपके गिल। पंजाब, हाँ, जो केपीएस गिल ने, जिनके पीछे जो है वो क्या कहते हैं, हाथ नितंबों मार पर दिया। जो है वो हाथ मार दिया था, उससे वो उन्होंने उसकी जो शिकायत की थी। तो मैं ये कहता हूँ कि इतनी इतने उच्च पद पर रहने वाली महिला ने जब इस तरह के उत्पीड़न की शिकायत की थी, तो इसके बाद महिलाओं में भी हिम्मत बढ़ी कहने के लिए कि हमारा उत्पीड़न करने की कोशिश हुई या उत्पीड़न किया जा रहा है। वरना तमाम जो है बंद, जो है लिफाफों में बंद, जो है कारपेट के नीचे तमाम स्कैंडल जो है छिपे हुए हैं, जो कभी सामने नहीं आए। अब तो अमेरिका का भी उदाहरण है, जहां लेविंस्की नाम की जो है वो एक ऑफिस असिस्टेंट ने सीधे सीधे आरोप लगाया कि आपके क्या कहते हैं व्हाइट हाउस के कमरों में, बरामदों में, कहीं पर भी ओपनली जो है ओरल सेक्स करते थे। जस्ट क्लिंटन साहब जो समय के प्रेसिडेंट थे, ट्रंप के ऊपर भी सेक्स के आरोप लगते हैं, और अभी तो सुब्रमण्यम स्वामी हमारे प्रधान लेख शोएब पर भी पता नहीं क्या क्या आरोप लगा रहे हैं। हालांकि वो सिर्फ सुब्रमण्यम तक, स्वामी तक सीमित है, अभी वो उसका स्कैंडल नहीं बना, क्योंकि गोदी मीडिया के दौर में कोई भी चीज इस तरह की छापने के लिए जो है क्या कहते हैं गोदी मीडिया में हिम्मत नहीं है। और बाकी भाई उनके पास प्रमाण होगा, बाकी लोगों के पास प्रमाण नहीं है। स्वामी का तो कुछ नहीं हो रहा, बाकी लोगों का तो बाजा बच सकता है। इसलिए ये सब मामला जो है वो क्या कहते हैं दरी के नीचे छिपा हुआ है या कारपेट के नीचे दबा हुआ है। लेकिन जिस तरह का मामला ये जुडिशरी पर आ रहा है, और जुडिशरी की पूरी जो है विश्वसनीयता, जुडिशरी की शुचिता पर प्रश्न चिन्ह लगा रहा है। और साथ में कॉलेजियम ने जो उपलब्धियों को देना बंद कर दिया है, जिसके आधार पर प्रमोशन की संस्तुति की जा रही है, ये तत्काल से फौरन शुरू होना चाहिए, ताकि जो अच्छी परंपरा शुरू की गई हो और जिससे लोगों को जानकारी मिलती हो, पब्लिक डोमेन में आए। और इस तरह का नाम, अगर किसी का नाम पहले के कॉलेजियम के समय रिजेक्ट किया जा चुका है, उसको आप जब दोबारा भेजते हैं तो उसमें तो कारण बताना और जरूरी है कि आप क्यों दोबारा भेज रहे हैं। क्योंकि एक बार जब उसका रिजेक्ट हो गया और हाँ मान भी लिया कॉलेजियम ने रिजेक्शन को, फिर से नाम नहीं भेजा, या मान लिया कि हाँ ठीक है सरकार ने रिजेक्ट कर दिया तो रिजेक्ट कर दिया, तो अब ऐसी साल है, 2 साल 3 साल 4 साल में ऐसी कौन सी क्वालिफिकेशन हो गई अगले आदमी में जो आपने नाम भेजा। और आप अगर कह रहे हैं कि उसके साथ अन्याय हुआ, तो पूरा उस अन्याय का जो है वो भी दीजिए, स्पष्टीकरण भी दीजिए कि क्या अन्याय हुआ। आईबी ने अगर जो है गलत रिपोर्ट दाखिल की थी, तो आपने आईबी के तत्कालीन जो लोगों ने रिपोर्ट दाखिल की थी उनके खिलाफ कौन सी कार्रवाई की, संस्कृति की कार्रवाई हुई कि नहीं हुई। इसी तरह उत्तर प्रदेश में एक राजेंद्र प्रसाद सिंह है, जो आपके क्या कहते हैं लखनऊ के जो है वो थे डिस्ट्रिक्ट जज थे, और उन्होंने फैसला नहीं दिया।
गायत्री प्रसाद प्रजापति को एक जो उस दिन रिटायर हो रहे थे दूसरे एडिशनल जज, उन्होंने फैसला दिया। और श्री नारायण शुक्ला जी जो बाद में, जिन पर जो है आपके प्रसाद एजुकेशन ट्रस्ट में आरोप लगा, जिनसे 2-3 साल तक काम छीन लिया गया, जिनके लिए रिकमेंडेशन था कि इनके ऊपर महाभियोग चलाया जाए, लेकिन नहीं चलाया गया। वो अंतिम दिन तक उन्होंने बिना काम किए पैसा तनख्वाह ली। उनके इनिशिएशन पर आईबी ने रिपोर्ट लगा दी कि इन्होंने गायत्री प्रसाद प्रजापति को जमानत दी है। अब इनका नाम रिजेक्ट हो गया, इनका नाम गया था, जो है इनका नाम रिकमेंडेड था, इनका नाम रुक गया। बाद में जब ये हुआ कि उनको क्लीन चिट मिली, तब तक जो है नियुक्ति उक्ति हो गई थी। ये आज तक बेचारे डिस्ट्रिक्ट जज से रिटायर होकर के उपभोक्ता कमेटी के वही सब बने रहे। तो इनके साथ न्याय हुआ तो ठाकुर थे, इसलिए इनको न्याय नहीं मिलना चाहिए। चलिए सर, जी। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शानदार बातचीत के लिए। और दोस्तों, देखते रहिए अम्बेडकर नामा। जल्दी मिलते हैं जेपी सिंह साहब के साथ अगले एपिसोड। शुक्रिया सर, थैंक यू।